नाउ मैं आपको जो टेबल्स हैं एंड की, मैं एंड की टेबल, ठीक है, और की आपकी टेबल, नॉट की टेबल, और ये आपके पास दो लॉजिकल टेबल्स और आएंगी। एक आपकी कंडीशनल है जिसको हम इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं, ठीक है, एंड एक है आपके पास बाई कंडीशनल की। इन तीनों टेबल को आपको मैं रिलेट कराता हूँ। तो फर्स्ट हम देखेंगे एंड टेबल। एंड टेबल अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से बनती है। लेट सपोज पी क्यू है हमारे पास, ठीक है, इनको मैं पी क्यू ना बोल के, क्योंकि मैं सेट से रिलेट करा रहा हूँ, तो मैं सेट ए और बी, यानी कि आपके लिए ये वेरिएबल ए और बी हो गए, और एंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, सिंबल से, तो एंड ए एंड बी। अब देखते हैं इसको। ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, इट इज़ ए ट्रू, और सारे केसेस में बाकी में फॉल्स आएगा। अब लेट सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट सपोज सेट यू यानी यूनिवर्सल सेट है हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6। लेट सपोज सेट ए इक्वल टू है हमारे पास 1 2 3 एंड सेट बी इक्वल टू है आपके पास 3 4 5। क्लियर? अब एक एक करके केस देखते हैं, ठीक है। लेट सपोज एलिमेंट 3 belongs to set A and element 3 also belongs to set B, then 3 also belongs to A intersection, it is intersection B। क्लियर? यानी कि 3 A में भी बिलोंग कर रहा, 3 B में भी बिलोंग कर रहा, तो 3 A इंटरसेक्शन B में भी आएगा। सो हियर इट इज़ ए केस फर्स्ट, ए में 3 बिलोंग कर रहा है, बी में 3 बिलोंग कर रहा है, इट इज़ ए ट्रू। देन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि एंड के में टेबल में भी इट इज़ ऑल्सो ट्रू। फर्स्ट केस। सेकेंड केस, ठीक है, लेट सपोज एलिमेंट ए 1 बिलोंग्स टू सेट ए एंड 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। बी में तो है ही नहीं 1, so 1 does not belongs to A intersection B. So here 1 belongs to in A, so that is true. 1 does not belongs to B, that is false. Hence 1 does not belongs to A intersection B, it is a false. Second case, let's suppose 4 does not belongs to set A and 4 belongs to B, then 4 belongs to A intersection B, not, it is not belongs to 4 intersection B. So third case, 4 does not belongs to A, that means it is a false. 4 belongs to B, that means it is a true. So 4 does not belongs to A intersection B, इस केस में A and B में नहीं बिलोंग करेगा। नाउ लास्ट केस 6 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 6 किस में यूनिवर्सल सेट पे, एंड 6 डज नॉट ऑल्सो 6 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, हैंस 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। सो लास्ट केस 6 ए में भी नहीं है, 6 बी में भी नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी में भी नहीं है। सो डिस्क्रीट में अगर मैं कहूँ कि एंड की टेबल कहाँ से आई, तो एंड की टेबल आपकी सेट से फॉर्म हो रही है, ठीक है ना। नाउ दूसरा लेते हैं ए बी का और, ठीक है, तो टेबल कुछ इस तरह से है, सेट ए या वेरिएबल ए, ठीक है, वेरिएबल ए बी का और करेंगे
कुछ टेबल कुछ इस तरह से बनती है, इट इज ए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इट इज ए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्लियर? नाउ मैं सेम एग्जांपल लूँगा, सेट यू इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट लिया था 1 2 3 4 5 6, सेट ए इज इक्वल टू लेट सपोज इट इज ए 1 2 3 and set b is equal to 3 4 5 again. Okay, so 3 belongs to set A and 3 also belongs to set B, then 3 belongs to A union B. Clear? So 3 belongs to set A, 3 belongs to set B, both are A and B are true, so that is why it is a true. Now 1 belongs to set A and 1 does not belongs to set B, तो 1 इनके यूनियन में भी होगा, तो 1 belongs to A union B, ठीक है ना। सो ये 1 belongs to A and 1 does not belongs to B, then 1 belongs to A union B. Second case, 1 belongs to A, that means it is a true, 1 does not belongs to B, that means it is a false, then A union B true, ठीक है। थर्ड केस, 4 does not belongs to A and 4 belongs to B, then 4 belongs to A union B, थर्ड केस, ठीक है। 4 belongs to does not belongs to A, that means it is a false, B 4 belongs to B, that means it is a true, तो A union B में ही 4 है, so it is a true। अब 6 does not belongs to A and 6 does not belongs to B, तो क्या 6 A union B में होगा? नहीं होगा, so 6 does not A union B, so अब दोनों केसेस में जब 6 बिलोंग नहीं कर रहा तो A union B में भी नहीं होगा, so इट इज ए फॉल्स। तो यहाँ से ये टेबल आई है। क्लियर? नाउ थर्ड, मैं नॉट ले लेता हूँ, नॉट यहीं पर आ जाएगा। नॉट के केस में आपके पास एक सेकंड आपको होल्ड करना पड़ेगा। सो नॉट की टेबल में आपको बता रहा था, नॉट की टेबल है आपके पास, लेट सपोज ए और ए का नॉट क्या होगा इस तरह से, अगर ए की हमारे पास दो है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सो यूनिवर्सल सेट लेट सपोज मैं 1 2 3 4 5 6 तक ले रहा था, तो 6 ले लिया। लेट सपोज सेट ए इज इक्वल टू हमारे पास 1 2 3 था, ठीक है। सो 1 बिलोंग्स टू सेट ए ट्रू, देन क्या 1 बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट पर? नहीं, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट क्या, इट इज ए यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यानी कि एक ए कॉम्प्लीमेंट सेट कौन सा होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट वाला जो सेट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू 1 2 3 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जो यू में प्रेजेंट हैं, इट इज ए 4 5 6, ठीक है। सो 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 1 does not belongs to A dash, so it is a false। Clear? Now अगर 4 does not belongs to A है तो A कहाँ होगा, 4 कहाँ पर होगा, 4 जो होगा वो A डैश में होगा, दैट इज यहाँ पर है, सो इट इज़ ए ट्रू, दैट्स वाई ये आपकी नॉट की टेबल इस तरह से बनती है। नाउ दो लॉजिकल टेबल्स हैं आपके पास, ठीक है। लॉजिकल टेबल्स में आपके पास आती हैं, पहली टेबल्स आती है इम्प्लीकेशन की, जिसको हम बाई कंडीशन भी बोलते हैं, सॉरी इसको हम कंडीशनल भी बोलते हैं।
कंडीशनल। कंडीशनल की जो टेबल बनती है, क्योंकि ये जो ऊपर की टेबल्स हैं ये हार्डवेयर में इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है, ये आपको हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट हो जाती हैं ईजिली, ठीक है। ये आपकी लॉजिकल टेबल है, ये लॉजिक के थ्रू ही है। सो टेबल कुछ इस तरह से, लेट सपोज पी क्यू एंड पी इम्प्लीकेशन क्यू, टेबल कुछ इस तरह से है, ट्रू ट्रू then it is a true, true then false, it is a false, true false then true, it is a true, false then false, so it is a true। क्लियर। इसको अब लॉजिक की थ्रू देखते हैं। कुछ इस तरह से है कि इफ p then q else। क्लियर। इफ p is true, ये p ट्रू होगा आपका, देन q ट्रू होगा, तो ये स्टेटमेंट आपका पूरा एग्जीक्यूट होगा। सो डैट मीन्स इट इज़ ए ट्रू। इफ p इज ट्रू, p ट्रू होता है, देन q इसके क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो इस लूप के अंदर तो आए, ये कंडीशन आपकी नहीं सेटिस्फाइड हुई। क्लियर। तो ये पूरी आप कहना ये लूप अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। क्लियर। नाउ थर्ड कंडीशन, इफ p इज फॉल्स, p क्या है आपका, फॉल्स है, p इज फॉल्स, देन q इज ट्रू। तो आप तो इस लूप के अंदर तो गए ही नहीं, क्योंकि p आपके पास क्या हो गया, इट इज़ ए फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो आप कहाँ पर आ गए, एल्स में। सो डेट इज वाई इट इज़ ए ट्रू। और सेम फोर्थ वाले केस में भी, क्योंकि ये p फॉल्स है तो आप यहाँ से बाईपास होते हुए किस में आ जाओगे, एल्स वाले में आओगे, डेट इज वाई इट इज़ ए ट्रू। तो ओनली एक केस बचता है जहाँ पर ये फॉल्स होगा, वो जब ये p ट्रू हो जाएगा और q फॉल्स हो जाता है, तब वो उस केस में आप अंदर आके यहाँ पर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है। एक ये है। फोर्थ आपके पास है बाई कंडीशनल, लास्ट वन वाई कंडीशनल। तो वाई कंडीशनल की जो टेबल है वो कुछ इस तरह से पी क्यू, पी बाई कंडीशनल क्यू, और इसको भी मैं लॉजिक के थ्रू ही बताऊंगा क्योंकि लॉजिकल टेबल है। सो ट्रू ट्रू, सो इट इज़ ए ट्रू, ट्रू फॉल्स, सो इट इज़ ए फॉल्स, फॉल्स ट्रू, सो इट इज़ ए फॉल्स, एंड हेयर इट इज़ ए फॉल्स एंड फॉल्स, सो इट इज़ ए फॉल्स। क्लियर। नाउ अब मैं आपसे एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ठीक है, और एक तरीके से स्टेटमेंट क्या है, मैं आपसे एक प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है। ये है कि माई प्रॉमिस इस तरह से है, इफ़ यू सी द एलिफेंट इन द लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, ठीक है ना, देन आई विल गिव यू 100 रुपीज़, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ मैं, 100 रुपीज़। क्लियर। दिस इज़ माई प्रॉमिस, ये पूरा आपसे मेरे से प्रॉमिस है, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं, ठीक है। यू सी द एलिफेंट, लाइब्रेरी में आपने क्या किया, एलिफेंट देखा, ठीक है, एलिफेंट को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा, और आई विल गिव यू 100 रुपीज़, मैंने आपको 100 रुपीज़ दे दिए। आई केप्ट माई प्रॉमिस, मेरा आपसे जो प्रॉमिस था वो आपसे प्रॉमिस क्या हुआ, फुलफिल हुआ। यू सी द एलिफेंट इन द लाइब्रेरी, आई विल गिव यू 100 रुपीज़, मैंने आपको 100 रुपीज़ दिए, देन आई केप्ट माई प्रॉमिस, सो डैट इज़ वाई ट्रू, मैंने प्रॉमिस पूरा रख किया, सो इट इज़ ए ट्रू। यू सी द एलिफेंट इन द लाइब्रेरी और आई डिड नॉट गिव यू 100 रुपीज़, मैंने आपको 100 रुपीज़ नहीं दिया, सो आई केप्ट माई प्रॉमिस, नो, मैंने अपना प्रॉमिस नहीं रखा, सो डैट इज़ वाई इट इज़ ए फॉल्स, ठीक है। थर्ड केस, यू डिड नॉट सी द एलिफेंट,
इन द कॉलेज लाइब्रेरी, आपने एलिफेंट नहीं देखा कॉलेज लाइब्रेरी में, और मैंने आपको 100 रुपीज़ दे दिए, आई गिव यू 100 रुपीज़। मैंने अपना प्रॉमिस नहीं रखा, क्योंकि मेरा प्रॉमिस क्या था कि जब आप एलिफेंट देखोगे तब मैं आपको पैसा दूंगा, ठीक है, ये प्रॉमिस था, जब आप एलिफेंट देखोगे तब मैं आपको 100 रुपीज़ दूंगा, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस था। आपने एलिफेंट देखा ही नहीं, मैंने फिर भी आपको 100 रुपीज़ दिया, सो आई डिड नॉट केप्ट माई द प्रॉमिस, मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, सो दैट इज वाई इट इज़ ए फॉल्स। फोर्थ कंडीशन, you see the elephant did not see the elephant in the library, मैंने आपको 100 रुपये भी नहीं दिए, आपने हाथी भी नहीं देखा लाइब्रेरी में, मैंने 100 रुपये भी नहीं दिए, मैंने अपना प्रॉमिस तो रखा, आई केप्ट माई प्रॉमिस, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, सो डेट वाई इट इज़ ए ट्रू, इट इज हेयर इट इज़ ए ट्रू, सो इट इज़ ए ट्रू। क्लियर? सो एक क्वेश्चन लेते हैं ऑन लॉजिकल इक्विवेलेंस पे। क्वेश्चन है सो दैट प्रोपोजिशन, सही, प्रोपोजिशन लॉजिक चैप्टर 4 का पार्ट है ना? यस, क्यू implication P and negation P implication negation Q are not equivalent to P implication Q। इसमें आपको ये प्रूव करना है कि P implication Q की Q implication P एंड negation P implication negation Q ये इक्विवेलेंट नहीं होते हैं। तो इन टोटल इनके ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए। क्लियर? सो मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाता हूँ, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, इजीली बन जाएगी पी क्यू। नेगेशन पी की रिक्वायरमेंट्स है तो मैं यहाँ पर नेगेशन पी भी ले लेता हूँ, नेगेशन क्यू की रिक्वायरमेंट्स होगी तो आपको नेगेशन क्यू भी लेना है, ठीक है। आपको क्यू इम्प्लीकेशन पी बनाना है, नेगेशन पी इम्प्लीकेशन नेगेशन क्यू लेना है, और एट लास्ट इक्विवेलेंट्स आपको प्रूव करना है, नॉट इक्विवेलेंट प्रूव करना है, तो वो पी इम्प्लीकेशन क्यू के, ठीक है ना। तो टेबल इनकी तैयार करते हैं। ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स। Here it is alternate true and false, true, false, true and false. So true, ये नेगेशन पी है तो ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ट्रू का देन फॉल्स हो जाएगा, दो नीचे के दोनों ट्रू होंगे। नेगेशन पी, नेगेशन क्यू, नेगेशन क्यू इट इज़ ए फॉल्स देन ट्रू देन फॉल्स देन ट्रू, जस्ट अपोजिट क्यू का। क्यू इम्प्लीकेशन पी, if q is true then p is true, then is it true? If q is false then p is true, so is it true? If q is true then p is false, so it is a false। false false दोनों होंगे तो भी ये क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर? नाउ नेगेशन p implication negation q, false false then it is a true, false then true it is a true, true then false so it is a false, true and true that is a true। Clear? Now p implication q, true then true it is a true, true then false it is a false, false then true it is a true एंड लास्ट वन इज ट्रू। अगर इसको हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, क्यू इम्प्लीकेशन पी दिस वन, नेगेशन पी इम्प्लीकेशन नेगेशन क्यू, और ये आपका पी इम्प्लीकेशन क्यू, इन तीनों की जो इंटरप्रिटेशंस आई हैं, ठीक है, जो ट्रुथ वैल्यूज़ आई हैं, अगर देखा जाए ये आपके बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं है। यहाँ पर ट्रू है, लेट सपोज मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ पी इम्प्लीकेशन क्यू से,
तो यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर क्या होगा, फॉल्स हो गया, यहाँ पर फॉल्स है तो यहाँ पर भी ट्रू है, नॉट आइडेंटिकल। सेम मैनर में इसको मैं पी इम्प्लीकेशन क्यू से कंपेयर करता हूँ, इससे ट्रू, और यहाँ पर ये क्या होगा, ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर फॉल्स है तो यहाँ पर ये ट्रू है, ठीक है ना। अगर देखा जाए ये दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंट्स हो गए, पर ये क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पी इम्प्लीकेशन क्यू पूछा गया, तो यानी पी इम्प्लीकेशन क्यू, क्यू इम्प्लीकेशन पी के एंड नेगेशन पी इम्प्लीकेशन क्यू के लॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इस तरह से कि सिंस truth values in column of q implication p and negation p implication negation q are not identical to the truth values of p implication q. Therefore, q implication p and negation p implication negation q are not identical to p implication q। इस तरह से आपको आंसर देना होगा, क्लियर। सो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं आप लोगों के, ठीक है। सो मैं यहाँ पर P Q R टोटल जो बनेंगी हमारी वो कितनी 8 इंटरप्रिटेशंस बनेगी। फिर मुझे रिक्वायरमेंट्स है Q और R की, देन मैं उसको P के साथ इम्प्लीकेशन करूँगा, P इम्प्लीकेशन Q और R, ठीक है। और यहाँ पर मुझे P इम्प्लीकेशन Q की रिक्वायरमेंट्स, तो इट इज़ ए P इम्प्लीकेशन Q, और P इम्प्लीकेशन R की रिक्वायरमेंट्स, तो इट इज़ ए P इम्प्लीकेशन R, और फिर इन दोनों की मैं औरिंग करूँगा, सो इट इज़ ए P इम्प्लीकेशन Q और P इम्प्लीकेशन R, क्लियर। तो हम इंटरप्रिटेशंस बनाना स्टार्ट करते हैं। इंटरप्रिटेशंस हैं ट्रू 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 ट्रू, देन फॉल्स 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 एंड फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स देन फॉल्स, here alternate true and false, true false true false true false true false। औरिंग करते हैं Q और R, दोनों में से दोनों ट्रू होंगे या दोनों में से एक कोई भी ट्रू का, सो ट्रू, सो इट इज़ ए ट्रू, हियर इट इज़ ए ट्रू ट्रू, हियर इट इज़ ए फॉल्स, हियर इज़ ए ट्रू, हियर इज़ ए ट्रू, हियर ट्रू एंड एट लास्ट फॉल्स। P इम्प्लीकेशन Q और R, तो P ये रहा, दोनों ट्रू हैं, सो इट इज़ ए ट्रू, दोनों यहाँ पर ट्रू हैं, सो इट इज़ ए ट्रू, ट्रू देन ट्रू 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 देन फॉल्स, सो इट इज़ ए फॉल्स, फॉल्स देन ट्रू, सो इट इज़ ए ट्रू, फॉल्स देन ट्रू, सो इट इज़ ए ट्रू, फॉल्स देन ट्रू, सो इट इज़ ए ट्रू, फॉल्स देन फॉल्स, सो इट इज़ ए ट्रू। ओनली एक कंडीशन मिली जहाँ पर ये फॉल्स है और यहाँ पर ट्रू है, सो इट इज़ ए फॉल्स। P इम्प्लीकेशन Q, ट्रू ट्रू देन ट्रू 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 देन ट्रू 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 देन फॉल्स फॉल्स ट्रू देन फॉल्स 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 देन ट्रू, इट इज़ ए ट्रू, फॉल्स देन ट्रू ट्रू फॉल्स देन फॉल्स
it is a true, false then false, it is a true. Clear? P implication are, P implication are true then true, it is a true, true then false, so it is a false, true then true, it is a true, true then false, it is a true then false, so it is a false. ठीक है, false then true, it is a true, false then false, it is a true, false then true, it is a true, and false then false, it is a true. दोनों की ऑरिंग ट्रू देन ट्रू, सो इट इज ए ट्रू, ट्रू देन फॉल्स इज ए ट्रू, false and true or true, so that is true, false or false, so it is a false. Clear? True or true, so true, true and or true or true, true, true or true, true, and last भी true. ठीक है, अब दोनों की चीज़ें चेक कर लेते हैं. इसको मुझे इसके इक्विवेलेंट प्रूव करना, तो देखो इनकी जो ट्रुथ टेबल है, जो ट्रुथ वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल भी क्या है, इक्वल है. 1 2 3 3 ट्रू, यहाँ पर भी 1 2 3 ट्रू, और फोर्थ नंबर पे फॉल्स, फोर्थ नंबर पे फॉल्स, बाकी के 4 ट्रू, सो यहाँ पर भी बाकी के 4 ट्रूस हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल है, हैंस इट इज ए इक्विवेलेंट प्रोपोजिशंस. क्लियर? कोई डाउट? तो दिस इज द वे. इसको आप ऐसे टेबल से डायरेक्ट कर सकते हैं. कम मार्क्स में अगर आता है तो थोड़ा ज़्यादा मार्क्स में आता है तो इसी को आप थ्योरेटिकली लिख के दिखा देंगे.